कल्पना कीजिए कि एक स्पेसक्राफ्ट जो पूरी तरह से ऑपरेशनल है, सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा है। वैज्ञानिक इस मार्स मिशन को लेकर बहुत बड़ी उम्मीदें संजोए बैठे हैं। स्पेसक्राफ्ट खतरनाक अंतरिक्ष से गुजरता हुआ धीरे धीरे मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है। हर चीज प्लान के अनुसार बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। इंजीनियर्स कंट्रोल रूम में बैठकर हर एक मूव को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन अचानक बिना किसी चेतावनी के सिग्नल आना बंद हो जाते हैं। स्पेसक्राफ्ट अचानक ही गायब हो जाता है, बिना कोई सबूत या कारण बताए। एक रहस्यमयी खामोशी छा जाती है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि यह हकीकत है। मार्स एक्सप्लोरेशन में दशकों तक मंगल ग्रह के लिए भेजे गए हमारे अधिकतर मिशन अजीबो-गरीब और बड़े ही रहस्यमयी ढंग से फेल होते गए। ऐसा लगने लगा मानो कोई है जो नहीं चाहता कि हम इंसान मंगल ग्रह तक पहुंच पाएं। इन तकनीकी गड़बड़ियों ने, जो किसी भी लॉजिक में फिट नहीं बैठती, वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। पूरा का पूरा स्पेसक्राफ्ट रहस्यमय तरीके से स्पेस में गायब हो जाता है। ये घटनाएं वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बन गई। कई लोगों ने तो यह सोचना भी शुरू कर दिया कि शायद मंगल ग्रह शापित है। आपका स्वागत है एद कर्स ऑफ मार्स सीरीज में, जहां हम उन रहस्यमय घटनाओं के राज्य खोलेंगे जिन्होंने मार्स एक्सप्लोरेशन को एक बड़ी चुनौती बना दिया। इस सीरीज में हम आपको उन अजीबो-गरीब संयोगों, अनएक्सप्लेन्ड फेलियर्स और उन स्ट्रेंज एनॉमलीज से रूबरू कराएंगे जिनका साया हमारे मार्स मिशंस पर शुरुआत से ही रहा है। मगर मंगल ग्रह के इस कर्ज को समझने के लिए हमें वापस शुरुआत में जाना होगा, जब पहली बार इंसानों ने मंगल तक पहुंचने की कोशिश की थी। 1960 में सोवियत यूनियन ने मंगल ग्रह पर स्पेसक्राफ्ट भेजकर इंटरप्लेनेटरी ट्रैवल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने की योजना बनाई थी। उनके इरादे बहुत ऊंचे थे और उस समय की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ सोवियत यूनियन पूरी तरह से तैयार था। लेकिन आगे जो हुआ उसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया और बाकी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वास्तव में मंगल तक पहुंचना हमारी पहुंच से बाहर है। हम अपनी इस सीरीज की शुरुआत करेंगे सोवियत यूनियन के मार्सनिक मिशन से। इस सीरीज के बाकी हिस्सों को देखने के लिए आप हमारी द कर्स ऑफ मार्स वाली प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। मार्सनिक 1 और मार्सनिक 2 दोनों लॉन्च हुए थे बड़े ही ग्रैंड होप्स के साथ, लेकिन इन दोनों का अंत बेहद कैटास्ट्रोफिक तरीके से हुआ। दोनों मिशन अजीब कारणों से असफल हो गए। क्या ये असफलताएं केवल तकनीकी गड़बड़ियां थीं या फिर कुछ और ही रहस्यमय तत्व इनमें शामिल था? मंगल ग्रह के लिए शुरुआत ही असफलताओं से हुई, लेकिन हमें अंदाजा भी नहीं था कि ये फेलियर्स तो बस शुरुआत भर थे। क्या यही वह क्षण था जब मंगल ग्रह का कर्स जन्म ले रहा था? मंगल ग्रह की दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। 1960 का वह साल जब कोल्ड वॉर अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चरम पर था। दोनों देश दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए स्पेस रेस में उतर चुके थे। सोवियत यूनियन ने पहले ही दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च करके बढ़त बनाई थी। उन्होंने पहला इंसान यूरी गगारिन को ऑन ऑर्बिट में भेजकर अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दुनिया के सामने रख दी थी। अब सोवियत यूनियन के लिए मंगल ग्रह एक बड़ा टारगेट था। यह मिशन सिर्फ मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का प्रयास था। मार्सनिक 1 इस प्रोजेक्ट का पहला स्पेसक्राफ्ट था। 10 अक्टूबर 1960 को यह मिशन लॉन्च हुआ। यह वह दिन था जब सोवियत यूनियन अपनी स्पेस में महारत साबित करने वाला था। यह स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह पर जाने और वहां की तस्वीरें धरती पर भेजने के लिए बना था। लेकिन लॉन्च के कुछ ही मिनटों बाद रॉकेट में एक बड़ी तकनीकी गड़बड़ी हुई। रॉकेट का अपर स्टेज इग्नाइट नहीं हुआ और पूरा रॉकेट धरती पर वापस गिर पड़ा। सोवियत यूनियन का यह मिशन पूरी तरह फेल हो गया। स्पेस में इस देश की महानता दिखाने के लिए बनाया गया स्पेसक्राफ्ट अब केवल समुद्र में बिखरे हुए मलबे के टुकड़ों के रूप में रह गया। इस असफलता के बावजूद सोवियत का मनोबल नहीं टूटा। घटना के 4 दिन बाद ही 14 अक्टूबर 1960 को उन्होंने दूसरा स्पेसक्राफ्ट मार्सनिक 2 लॉन्च कर दिया। इंजीनियर्स ने पिछले मिशन की गलतियों से सीखकर इस स्पेसक्राफ्ट में काफी सुधार किए थे। इस बार वे पूरी तरह से आश्वस्त थे कि यह मिशन मंगल तक पहुंचने में सफल रहेगा। लेकिन इस बार भी नतीजा वही रहा।
मार्सनिक 2 भी बहुत जल्दी कैटास्ट्रोफिक तरीके से फेल हो गया। इस बार असफलता का कारण पिछले मिशन से भी पहले आ गया। दोनों मिशन धरती के वायुमंडल से बाहर नहीं निकल पाए थे। यह दोनों मिशन लगभग एक ही तरह से असफल हुए। क्या यह सिर्फ संयोग था? शायद हाँ, लेकिन कई लोगों का ऐसा मानना नहीं था। सोवियत को लगातार 2 असफलताओं का सामना करना पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मंगल हमें अपने पास आने से रोक रहा था? इन असफलताओं की आधिकारिक व्याख्या तकनीकी विफलता थी। इंजीनियर्स का कहना था कि रॉकेट की अपर स्टेज में समस्या थी, गाइडेंस सिस्टम फॉल्टी था और फ्यूल कंजप्शन में गलतियां हुई थीं। लेकिन सोवियत यूनियन ने पहले भी कई सफल स्पेस मिशन किए थे। फिर मार्सनिक मिशन की इतनी बुरी असफलता क्यों? जैसे जैसे और भी मंगल मिशन असफल होते गए, यह कर्स ऑफ मार्स का विचार वैज्ञानिकों के बीच भी गहराई से जगह बनाने लगा। हर असफलता के साथ मंगल को अनरीचेबल मानने का ख्याल और भी मजबूत होता गया। नासा ने भी मंगल पर भेजे शुरुआती मिशनों के साथ ऐसा ही महसूस किया। 1962 में नासा ने मैरिनर 1 मिशन लॉन्च किया, जो पहले वीनस से होते हुए मंगल की ओर बढ़ने वाला था। लेकिन यह स्पेसक्राफ्ट भी लॉन्च के कुछ ही मिनटों बाद गाइडेंस सिस्टम फेलियर के कारण खो गया। इसके बाद भी और कई मिशन जैसे मैरिनर 3 भी मंगल पर पहुंचने में असफल रहे। लोगों को इन विफलताओं में एक पैटर्न दिखने लगा कि शायद कोई तो है जो हमें मंगल तक पहुंचने नहीं देना चाहता। मंगल पर जाने वाले हर मिशन की असफलताओं के साथ मार्स कर्स का विचार और मजबूत होता गया। यह अब सिर्फ विज्ञान तक ही सीमित नहीं रह गया था, बल्कि न्यूज़ रिपोर्ट्स, साइंस फिक्शन और यहाँ तक कि पॉपुलर कल्चर में भी अपनी जगह बना रहा था। क्या सच में कुछ ऐसा था जो हमें मंगल ग्रह तक पहुंचने से रोक रहा था? मार्सनिक मिशन की ये शुरुआतें स्पेस एक्सप्लोरेशन में बढ़ती चुनौतियों को दर्शाती हैं, या फिर वास्तव में कुछ बहुत ही रहस्यमय घटित हो रहा था? जैसे जैसे हम एट कर्स ऑफ मार्स सीरीज में आगे बढ़ेंगे, हम और भी मिस्टीरियस कहानियों को एक्सप्लोर करेंगे। कुछ ऐसी घटनाएं जहां स्पेसक्राफ्ट बिना कोई ट्रेस छोड़े गायब हो गए, या फिर इतनी रहस्यमय तरीके से फेल हुए जिन्हें आज तक समझा नहीं जा सका है। इस विषय पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इनेबल करें। जल्दी मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी।